हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम हैं फ़िलहाल पार्क में। मैं पार्क में टहलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस आएगी। यहाँ पर रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कबूतर हैं, कौवे हैं, पंछी हैं, ये काफ़ी आवाज़ कर रहे हैं। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इसको प्लीज़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं नेचर की। तो बिकॉज़ इसी टॉपिक पर बात हो रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ आज मेरी। तो देखो, शायद आपको पत्तों की आवाज़ भी आ रही होगी, राइट। यहाँ पर ये सूखे पत्ते पड़े हैं, तो जैसे मैं चल रहा हूँ पत्तों की आवाज़ भी आ रही होगी, राइट। खुले में वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा है, लाइक टहलने का अलग ही मज़ा है पार्क में। अब जो लोग नेचर को पसंद करते हैं, जिन लोगों को नेचर में शांति मिलती है, तो इसी टॉपिक पर हमारी बात चल रही थी। हम लोग बात कर रहे थे ऐसे वीकेंड पे कहीं घूमने जाने की, कि वीकेंड पे कहीं चलते हैं। वो लोग भी थोड़ा सा ऐसे ही हैं, लाइक उनको नेचर ज़्यादा पसंद है, नेचर में जाना पसंद करते हैं। एडवेंचर्स इतने नहीं हैं, लाइक एडवेंचर्स हैं, बट एडवेंचर से ज़्यादा अगर कोई ऐसी हिल स्टेशन है या पहाड़ों में जाना या फिर बीचेस हो गए या नदियाँ हो गई, जहाँ पर ऐसी ये लोकेशंस हैं, तो इन सब जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं हम सब लोग। तो अपना ग्रुप थोड़ा ऐसा ही है। तो यही बात चल रही थी कि छुट्टी है, वीकेंड है, तो वीकेंड पे कहाँ जाया जाए, इस बार कहाँ चलें वीकेंड पे। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि अच्छा, नेचर में तुमको क्या पसंद है, कि नेचर में क्या अच्छा लगता है। तो अब किसी ने बोला कि समुद्र अच्छा लगता है, किसी ने बोला कि पेड़ पौधे, हरियाली एंड पहाड़, किसी ने बोला जंगल, जंगल एडवेंचर टाइप ट्रैकिंग। सब लोग यही बोल रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि तो अगर आपके घर के आसपास पार्क है, तो आप घर के बाहर निकलते हो कि पार्क जाते हो डेली, या फिर हफ्ते में या जब भी टाइम मिलता है पार्क में टहलने जाते हो या नहीं जाते हो। तो सबका जवाब था कि नहीं जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे यही पूछा कि चलो, आपको नेचर पसंद है और तुम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद हैं, जो भी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पानी, समुद्र, नदियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़। तो पार्क में भी तो पेड़ पौधे होते हैं, लाइक पार्क में जाकर वो पीस क्यों नहीं मिलता है, तो ये क्वेश्चन अब मैंने पूछा उनसे, तो फिर उनके पास कोई जवाब एकदम से नहीं आया। सोचने लग गए सब कि बात तो सही है, पार्क में भी नेचर है, ऑब्वियसली पेड़ पौधे हैं, घास भी होती है कुछ कुछ पार्क्स में। तो जब सब कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो शांति, यहाँ पर वो पीस क्यों नहीं मिलता है नेचर देखने के बाद, जो पीस वहाँ मिलता है। तो वो चीज़ वो भी सोचने लग गए कि पार्क में ऐसा क्यों नहीं होता है। लाइक मैंने उनसे पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने बोला कि बहुत शोर होता है, कुछ लोगों ने बोला कि वही गाड़ियों का ट्रैफिक, आसपास का माहौल वैसा नहीं होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, छोटे से पार्क में क्या ही मज़ा आएगा, वैसी फीलिंग नहीं आ पाती है। ठीक बात है, सच बात है, शोर शराबा बहुत होता है एंड ट्रैफिक भी बहुत होता है। अभी भी देखिए ट्रैफिक बहुत है, मैं पार्क में टहल रहा हूँ, हालांकि पंछियों की और ये सब आवाज़ें, नेचुरल आवाज़ें आ रही हैं, नेचुरल आवाज़ें, नेचर की आवाज़ें आ रही हैं, जानवरों की एंड सबकी आवाज़ें आ रही हैं, बट स्टिल वो पीस क्यों नहीं मिल पाता है यहाँ पर जो वहाँ पर मिलता है। नेचर तो सेम ही है, राइट, नेचर तो हर जगह सेम है, तो वो क्या फ़र्क है यहाँ पर। मैंने जब सोचा तो मुझे समझ में आया कि फ़र्क सिर्फ सोच का है और कुछ नहीं है। लाइक कितने सारे लोग होते हैं। फिर मैंने और लोगों से भी पूछा, अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी पूछा, तो कुछ लोगों ने बताया कि उनको वो जाते हैं, वैसा नहीं है, हर कोई नहीं जाता। काफ़ी लोग जाते हैं पार्क्स में रिलैक्स करने, जब भी उनका कुछ भी माइंड ख़राब होता है, मूड ख़राब होता है, या फिर स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा ऑफिस का या किसी भी चीज़ का, तो वो लोग वॉक पे निकल जाते हैं। तो पार्क में भी टहलते हैं, उनको पार्क में टहलना अच्छा लगता है। पार्क में जहाँ पर और भी लोग आए हुए होते हैं, सबको देखते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, घास में
नंगे पैर जब वो चलते हैं तो उनको काफ़ी सुकून मिलता है। तो नेचर तो वही है ना, तो सुकून तो डेफिनेटली मिलेगा। जिसको नेचर पसंद है उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो नेचर आप समुद्र किनारे खड़े हो या फिर अपने घर के बाहर पार्क में खड़े हो। नेचर तो नेचर ही है। जो फीलिंग उसको वहाँ पर आती है शायद वो थोड़ी इन्हेंस हो जाती है। डेफिनेटली आसपास के माहौल का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर वो थोड़ी दब जाती है फीलिंग, क्योंकि आसपास शोर शराबा और ट्रैफिक और सिटी का धूल मिट्टी एंड गंदगी सब कुछ होता है ऑब्वियसली। उसकी वजह से वो थोड़ा सा दब ज़रूर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि आप नेचर में हो या आप रिलैक्स नहीं कर पाओ। तो ये लोगों ने बताया, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने सुना था। हाँ, मैं उसको थोड़ा सा तरीके से बोल रहा हूँ, जैसा वो बात कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया था, बिल्कुल वैसा नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये चीज़ थी, काफ़ी लोगों को इफेक्ट पड़ता है ऐसे भी। तो ऐसा नहीं है कि नेचर अगर आपको देखना है या फिर आपको रिलैक्स करना है, मतलब मेन मोटिव जो था हमारा इस टॉपिक पे बात करने का, वो यही था कि ठीक है, आप कभी भी जा सकते हो, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। आप जहाँ चाहो वीकेंड पे या फिर छुट्टियाँ लेकर जा सकते हो ऑब्वियसली। बट जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, जिन लोगों को छुट्टी इजीली नहीं मिलती है, जो लोग एकदम से घर से निकल नहीं सकते हैं या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं, बात हो रही है टीनेजर्स लाइक 18-19, अकेले घर वाले नहीं जाने देते कुछ लोगों को। अब सबको नहीं जा सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं इजीली, कुछ लोगों को जाने देते हैं घर वाले, अलाउ कर देते हैं, कुछ लोगों के घर वाले नहीं अलाउ करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एंजॉय नहीं कर सकते या फिर आपको स्ट्रेस में ही रहना पड़ेगा। आप भी पीसफुल महसूस कर सकते हो। आप घर से बाहर निकलो, अपने रिलैक्स मूड से बाहर निकलो। अब आप पहले से ही सोच के निकलोगे कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पहले से अगर आप माइंड में बना लोगे कि कुछ नहीं होता है, पार्क ही तो है, पार्क में क्या हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली अगर आप पहले से ही सब कुछ ये सोच लोगे तो एक नेगेटिविटी वाला मूड अगर लेके आप चलोगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आपको पार्क भी नॉर्मल ही लगेगा। फिर आपको चाहे पहाड़ों में या फिर समुद्र किनारे भी छोड़ दो तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, तो भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगा नेचर वाली, वो पीसफुल महसूस नहीं होगा जो आप उम्मीद करोगे। बट अगर आप घर से बाहर पार्क में भी वॉक करने जा रहे हो, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना टाइम तो कोई भी कभी भी निकाल सकता है। शायद इसके लिए आपको छुट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। ये तो डेली लाइफ में भी इतना टाइम नॉर्मली लोग निकाल सकते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ जाएं और कुछ ना करें, शांति से अपना बस नॉर्मली वॉक करके वापस आ जाएं शांत मन से। आपको डेली अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपको पीसफुल महसूस होगा। कुछ तो फ़र्क आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा लाइफ में कुछ चेंज आया है, थोड़ा सा कुछ बेटरमेंट है, जहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। वो 15 मिनट आपके डेली के अगर आप निकाल लो, 15 मिनट जाना है, घर से बाहर निकलना है, कुछ नहीं सोचना है, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, चाहे कितना भी मूड ख़राब हो, निकलना है घर से बाहर और पार्क जाना है, या फिर पार्क भी आप मत जाओ, आप नॉर्मली सिर्फ एक वॉक पे निकल जाओ। नेचर, हवा भी तो नेचर ही है ना। जब आप बाहर की हवा में जाते हो और देखते हो अपने आसपास चीज़ें होती हुई, उससे भी आपका माइंड पीसफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत है। तो मुद्दा ये है, मोटिव ये है कि आपको शांति के लिए पैसा खर्च करना या फिर अलग से टाइम निकाल कर कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के पास, आपके बिल्कुल पास में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको बाहर दूर जाकर कहीं मिलेंगी। वो चीज़ आप पास में भी महसूस कर सकते हो, वो चीज़ आप पास में भी एक्सपीरियंस ले सकते हो उस चीज़ का। वो उतना बेटर नहीं होगा, वो उतना इन्हेंस नहीं होगा, अगेन वो इतना ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा नहीं शायद स्टार्टिंग में, क्योंकि वही है ना, आसपास का शोर शराबा एंड चीज़ें देखोगे तो ध्यान आपका उन चीज़ों में जाएगा। बट अगर आप कोशिश करो थोड़ी सी और अपना ध्यान उन सब चीज़ों से हटाकर नेचर की तरफ लगाने की कोशिश करो तो डेफिनेटली
थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इन दी एंड आपको वो पीसफुल फीलिंग, पीसफुल वाइब ज़रूर आएगी। मतलब अगर आप 1 महीना भी ट्राई कर लो ये चीज़ रेगुलरली, बिना किसी ब्रेक के, ये नहीं कि आप 1 दिन गए हो, 2 दिन नहीं जा रहे हो, फिर 1 दिन जा रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे तो नॉर्मली लग रहा है, अभी भी स्ट्रेस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो डेली अगर आप 1 महीने भी चले जाओ ना, आई कैन गारंटी यू काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको खुद को दिखेगा अपनी डेली लाइफ में, खुद के लिए बेटरमेंट। ऐसा नहीं है आपका कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, या आपकी जो टेंशन चल रही है लाइफ में वो कम हो जाएगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। बस सिंपल इतना होगा कि आपका जो माइंड है ना, जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें एंग्जाइटी है, फियर है, कोई भी चीज़ है, वो थोड़ा सा रिड्यूस ज़रूर हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाएगा। आपको खुद लाइटर फील होगा, ये मेंटली आपको लाइट फील होगा। जो इतना भार, बोझा, टेंशन का बोझा आपने उठा रखा होगा डेली लाइफ का, वो थोड़ा सा कम ज़रूर होगा, ये आई कैन गारंटी दैट। बट हाँ, अब इसका ये भी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आप कब निकल रहे हो। धूप में मत निकलना, कहीं फिर आप बोलो कि धूप में आप जा रहे हो और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली धूप में आप जाओगे गर्मी में तो नहीं अच्छा लगेगा, वो भी नेचर ही है, सूरज भी नेचर का ही पार्ट है। बट स्टिल गर्मी अलग चीज़ हो जाती है, गर्मी में इतना फीलिंग आपको नहीं आएगा स्टार्ट में। अभी जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम पे मैं एक कड़ी धूप है, सुबह का टाइम है, अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे अच्छी खासी धूप हो जाती है तेज़, और आज काफ़ी तेज़ धूप है। बट स्टिल मैं पार्क में टहल रहा हूँ, अब बिल्कुल प्रॉपर धूप मुझे नहीं लग रही है, पेड़ पौधे हैं अच्छे खासे, तो बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। तो अब मैं पटरी पे चलते हुए, बाउंड्री पे चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ बस, क्योंकि मैं कुछ सामान लेने आया था, मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट, छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं है आज, भी बहुत थका हुआ हूँ मैं आज, तो कल भी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए थोड़ा आज थकान ज़्यादा हो रही है, तो छोटी सी वीडियो बनाएंगे बस। तो इसलिए मैंने कहा अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, चलो पार्क है बगल में ही घर के, पार्क में फटाफट रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो मेन मोटो यही है कि डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर कुछ अलग करके देखो अपनी डेली लाइफ से। जो भी आपकी डेली रूटीन चल रहा है, ऑफिस जाना है या फिर कुछ जॉब पे जाना है या फिर अपनी शॉप पर जाना है, अपना काम है, तो कहीं भी आप जा रहे हो, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, हमेशा गुस्से में चिड़चिड़े रहते हो, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी आपको डेफिनेटली। अगर आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट रोज़ के निकाल पाओ अपने लिए थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए, शायद शुरू के कुछ दिन, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता में भी आपको कुछ फ़र्क नहीं लगेगा, हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा है, बट कंटिन्यू रखना, 1 महीना कंटिन्यू करके देखना, आपको डेफिनेटली थोड़ा लाइटर फील होने लगेगा टाइम के साथ, आपका मूड अच्छा रहेगा। मेन मुद्दा ये है कि आपका मूड अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो ना, चीज़ें देखते हो, तो एक आपको अलग पर्सपेक्टिव दिखता है चीज़ों का। चाहे आपके अंदर घर में जब रहोगे, घर में रह रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, बस यही आपका एक लूप चलता जा रहा है डेली का। आप आते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, वीडियोस देखोगे, यूट्यूब चलाओगे, मूवी देख लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा खा लोगे, कभी अच्छा नहीं खा पाओगे। ज़रूरी नहीं है अब डेली आपकी मनपसंद सब्ज़ी या फिर डेली आपके मनपसंद पकवान आपको मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो आपको खाना पसंद नहीं है घर में, वो चीज़ बनी होगी, या फिर जो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ बना होगा, तो उसमें भी आपका मूड ख़राब हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों में मूड ख़राब होना, स्ट्रेस रहना, ये सब चीज़ें जब आपके साथ होने लगे तो आप समझ जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ नया आपको करने की ज़रूरत है। और वो नया बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप बस बाहर निकलो, 10 मिनट अपने आप को दो, काफ़ी इफ़ेक्ट आपको दिखेगा। क्योंकि
मुझे दिखा है, मैं करता हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया है, उनको भी दिखा है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसे ही बोल दिया, होगा नहीं होगा, या फिर बिना जाने पहचाने कुछ भी बोल दिया। ये रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जो मैंने खुद भी ट्राई किया है और बहुत लोगों ने ट्राई किया है और मैंने बहुत लोगों से सुना है। ऐसा नहीं है मैंने इन्वेंट किया है, ये बहुत लोगों ने पहले से किया हुआ है, बहुत लोग करते हैं ये डेली रूटीन फॉलो। उनसे मैंने सुना है, जब मैंने ट्राई किया, मैंने देखा मेरे अंदर फ़र्क आ रहा है, मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। ऑब्वियसली डेली बाहर निकलेंगे, चीज़ें देखेंगे, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। चाहे अब वो हमेशा नहीं रहेगा ऐसा, अब ये नहीं है कि अब 1 महीने आपने कर लिया तो अब आप टेंशन ही नहीं होगी कभी। ऑब्वियसली टेंशन होगी, बट एक आपको सुकून रहेगा। जब भी आपको टेंशन होगी तो आप उस 15 मिनट के लिए क्रेव करने लगोगे। वो 15 मिनट का आप इंतज़ार करोगे कि कब वो टाइम आएगा जब मैं बाहर निकलूँगा और थोड़ा सा रिलैक्स मुझे फ़ील होगा। वो एक लाइफ में आपकी पॉजिटिव टाइम आ जाएगा। आपके 24 घंटों में जो आप हमेशा स्ट्रेस में चलते हैं, हमेशा प्रॉब्लम, टेंशन, एंग्जाइटी, डर, हर चीज़ ये सब आपकी चल रही है जो 24 घंटे लाइफ में, उसमें से 15 मिनट एटलीस्ट आपको अच्छा महसूस होगा, बेटर फील होगा। जहाँ पर कोई चिंता नहीं होगी, जहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ आप इंजॉय कर रहे होगे रियलिटी, रियल लाइफ में जो आपके साथ हो रहा है। आप महसूस करोगे हवा, आप महसूस करोगे नेचर की आवाज़ें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो किसी के भी लिए, लाइक हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमें ये सब चाहिए होता है। हम सिर्फ एक कमरे में बंद नहीं रह सकते हैं हमेशा हमेशा, या फिर एक लूप में फंसे नहीं रह सकते कि ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही है हमारी ज़िंदगी। और भी बहुत चीज़ें हैं। और जब आप बाहर निकलोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो हर चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप खुश रहते हो, मूड अच्छा रहता है, सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं भी थक गया हूँ चलते चलते। अब हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 17 ही मिनट हुए हैं, बट स्टिल थकान है तो ज़्यादा महसूस हो रहा है ये भी। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को एंड मिलते हैं कल अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाकी आप लोगों को कुछ भी टॉपिक के बारे में जानना हो या कुछ भी आप चाहते हो कि मैं बात करूं तो बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।